2022 का पहला सूर्य ग्रहण। शनि अमावस्या में ग्रहण की काली छाया। पिता पुत्र का अद्भुत संयोग। कैसी रहेगी सेहत, कारोबार और आर्थिक पक्ष, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरिद्वार से धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी। नमस्कार दर्शकों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस शनिश्चरी अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और जो कि देखिए सूर्य पर ग्रहण लगेगा, हालांकि ये हमारे देश में यानी कि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, वैदिक शास्त्र कहता है इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा, यानी कि आपके और हमारी ज़िंदगी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। और ऐसे में खासकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए और कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये आने वाला जो ग्रहण है वो भी शनिश्चरी अमावस्या के दिन कैसा रहेगा, इसमें हम बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर, आपके काम, कारोबार, आर्थिक पक्ष को लेकर और आपके संबंधों को लेकर। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि की। तो आचार्य जी बताइए, मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण की अवधि क्या कहती है, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें, सही कहा आपने कि ग्रहीय स्थिति क्या कहती है, वही सारा कुछ बोलता है कुंडली में जी। और अगर मिथुन राशि के लिए हम देखें तो अगर मिथुन के अनुसार देखते हैं तो पंचम में केतु का आ जाता है भाव, अगर देखते हैं हम चक्र को, और नवम में शनि मंगल आ जाता है, दसम भाव में शुक्र और गुरु, एकादश भाव में सूर्य चंद्रमा राहु का आ जाता है पूर्ण रूप से, और द्वादश भाव में बुध वाणी भाव का बैठता है जी। इस तरीके का ग्रहीय युति जो इशारा करती है कविता जी, वह इनके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि शनिश्चरी अमावस्या के एक दिन पहले ही यह ढैया से मुक्त हो रहे हैं जी। अगले दिन ही इन ग्रहण दृष्टिकोण से देखें, अगर ग्रहीय दृष्टिकोण से, तो ग्रहण का योग मिल रहा है। और ग्रहण का योग भी जिस दिन है वह शनिश्चरी अमावस्या है। अमावस्या तिथियों में भी शनिवारीय अमावस्या का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है कि इस दिन शनि और राहु का प्रभाव अपने चरम पर होता है। इसीलिए इस दिन कुछ पुण्य, दान, धर्म इत्यादि का कार्य करके अपने जो पाप कर्म हैं या जो गलतियां हुई हैं उनको हम क्षम्य करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए, जातकों के लिए यह ग्रहण ग्रहीय दृष्टिकोण से बहुत बड़े उथल पुथल करने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। उसके लिए हमारे दर्शक, हमारे जातक जो मिथुन राशि के हैं, लग्न के हैं, उनके परिवार के लोग पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो, थोड़ा सा सतर्क रहिए। चलिए आइए, ये बदलाव आपकी सेहत पे कैसा असर डालेगा, ये सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अगर हम सेहत के लिए बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कविता जी अगर हम देखते हैं तो शनि और मंगल जो है वह नवम भाव में है। पहली चीज़ कि सबसे ज़्यादा इनको जो डिस्टर्बेंस होगी इनके जीवन में कविता जी, वह पूर्ण रूप से इनके स्वास्थ्य कारणों से ही पूरा इनका जीवन जो है वह उथल पुथल होगा। कुछ ऐसी पेट या उदर संबंधी रोग ऐसे आएंगे जो इनको आकस्मिक रूप से तोड़ कर रख देंगे, परेशान कर देंगे एकदम से, और इनको समझ ही नहीं आएगा कि हमें हुआ क्या है, जो कि इनको स्वास्थ्य शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी तोड़ने का काम करेगा। यूं तो ये ढैया से मुक्त हो गए हैं, लेकिन अगले ही दिन शनिवार के दिन ही ग्रहण का लगना और इनके लिए विशेष रूप से शनि मंगल का नवम भाव में आना, जो कि इनका कर्म क्षेत्र के साथ साथ इनके भाग्य क्षेत्र को भी अगर देखा जाए, शुक्र गुरु को, तो वहाँ पर जो युतियाँ अगर ही आ रही हैं, और पंचम में केतु का आना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, इनके संतान संबंधी स्वास्थ्य को लेकर भी इनको थोड़ा सा सजग रहना रहेगा। यह विशेष रूप से इनको ध्यान देने की जरूरत कविता जी रहेगी। अच्छा जी, ये तो बात हुई इनकी सेहत को लेकर। मैं ये जानना चाहती हूँ, रिश्तों के मामले में भी ये समय इनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, रिश्तों के मामले में इनके लिए बहुत ही चैलेंजेस आने वाले हैं। विशेष करके पति पत्नी के संबंधों में अपनी साख बचाने या अपने संबंध को बचाने का भी इनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा, या मानसिक रूप से देखने को मिलेगा कि यह अपने संबंधों की इज्जत बचाने में भी, सम्मान बचाने में भी इनको फाइट करना पड़ेगा। इस बीच ग्रहीय दृष्टिकोण ऐसा योग बना रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा मुख्य कारण आ जाता है कविता जी, इनके कुछ गुप्त संबंध या गुप्त चीज़ें जो शायद अपने लाइफ पार्टनर, यह पति पत्नी दोनों पर अप्लीकेबल होता है, किसी एक के लिए मैं विशेष में नहीं बोल रहा हूँ, दोनों के लिए है कि अगर कुछ भी आपने गुप्त का मतलब कोई भी ऐसी बात, चाहे पारिवारिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे व्यक्ति
व्यक्तिगत आप दोनों से संबंधित हो। अगर आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं आप दोनों के जीवन में इस ग्रहण योग के बाद विशेष रूप से समस्या उत्पन्न करने वाली है। और अगर देखें हम शनि मंगल और साथ ही साथ सूर्य राहु की स्थिति को आपके राशि के अनुसार, तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी के मुद्दे तक भी आप दोनों का संबंध पहुँच सकता है कि वहाँ पर ऐसा भी देखने को आए कि परिवार और बिचौलिए भी फेल हो जाएं आप दोनों के बीच के विवाद को शांत कराने में। कविता जी, चलिए ये तो बात हुई इनके रिश्तों को लेकर। अब मैं जानना चाहूँगी कि काम कारोबार इस दौरान इनका कैसा रहेगा और आर्थिक पक्ष से क्या मजबूत होंगे या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तंगी इन्हें झेलनी पड़ सकती पैसों की? देखिए, विशेष रूप से अगर देखें हम दोनों नवम और दसम घर को इनके, तो शनि और मंगल, शुक्र और गुरु, दसम में है शुक्र और गुरु, नवम में है शनि और मंगल। अगर हम बात करें कविता जी इनके व्यापारिक जीवन, नौकरी पेशा या फिर आर्थिक, क्योंकि यह व्यापारिक और नौकरी पेशा ही इनके आर्थिक पहलू को टच करेगा, तो इन दोनों पहलुओं को अगर हम देखें, नवम और दसम भाव दोनों को देखा जाए, तो इस समय इनके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। बहुत दिनों बाद ये अपने ऊपर आर्थिक दबाव को कम होते हुए देख रहे हैं, आर्थिक रूप से ये मजबूत हो रहे हैं, इन्हें नई राह मिल रही है कमाने की, मनी फ्लो नए नए तरीकों से, नए नए जगहों से आना शुरू हुआ है। तो आर्थिक रूप से इनके लिए यह काल बहुत समय सही रहेगा। विशेष करके ग्रहण के बाद वाली जो समय है वह इनके लिए शुभता भरा समय लेकर आर्थिक पहलुओं पे आ रहा है। जैसे ये तो बात हुई इनकी सेहत को लेकर, काम कारोबार और इनके रिश्तों को लेकर, क्या कुछ उपाय इन्हें अब करना चाहिए मिथुन राशि वाले जातकों को? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए, जातकों के लिए विशेष करके यह शनिश्चरी अमावस्या, इनकी राशि जो है कविता जी, वह देखने को मिलता है कि हमेशा से स्वामी इनका अलग होते हुए भी इनकी राशि हमेशा से शनि के प्रभाव में रहती है। मिथुन राशि यह बहुत बड़ा इनके जीवन का कह लें कि एक खेल है, और इसीलिए इनके लिए सबसे उत्तम होगा अगर इस दिन यह काले तिल का दान करें, और विशेष करके दान भी ना करें, अगर समय मिल जाए, अगर कहीं गंगा या सरयू का किनारा हो या कोई भी बहती हुई स्वच्छ नदी हो जहाँ पर ये स्नान इत्यादि करके और उसी बहते हुए जल में अगर यह काला तिल प्रवाहित कर देते हैं तो उससे बड़ी शांति और उससे बड़ा लाभ देने वाला उपाय कुछ होगा नहीं। और ऐसा नहीं कि यह उपाय उसी दिन के लिए, यह आने वाले समय में जो शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव इनके जीवन में होने वाला है उससे भी इनको शांति देगा। विशेष करके संबंधों और आर्थिक रूप से इनको बल देने में यह कामयाबी देगा। कविता जी, चलिए ये तो आपने मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में हमें समझाया। अब बात आ जाती है कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, इस शनिश्चरी अमावस्या पर पड़ने वाला सूर्य ग्रहण कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? सबसे पहले इसका प्रभाव आपकी सेहत पर कैसा रहेगा ये जानते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए कविता जी विशेष करके ध्यान देने की चीज़ है कि जो इनका शनि मंगल की स्थिति आ रही है वह अष्टम भाव में आ रही है। कविता जी, अष्टम भाव में शनि मंगल की स्थिति का आना यह पूर्ण रूप से दर्शाता है कि शारीरिक रूप से इनको कष्ट मिलने वाला है। शारीरिक रूप से कष्ट में या तो छोटे मोटे कुछ ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि हो इस बीच इनकी, इसके आने ग्रहण के समय अंतराल में 15 से 20 दिन में, एक महीने में, या फिर इनके साथ कुछ छोटी मोटी दुर्घटना का भी यह संकेत देता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रश ड्राइविंग करते हैं और बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित करने की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ ही विशेष करके अगर आप अपने शरीर को लेकर लापरवाह हैं, कई बार देखने को मिलता है कुछ लोग होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हुई तो वह नहीं डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, मेडिसिन लेना पसंद नहीं करते हैं। तो इस बीच मेरी सलाह रहेगी कि ज़रा सा भी अगर कुछ दिक्कत हेल्थ वाइज हो रही है तो वहाँ पर आप तुरंत उचित डॉक्टरी सलाह लीजिए, किसी अन्य के प्रभाव में मत आइए। उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण शास्त्र देता है कविता जी कि रावण जैसा विद्वान भी अपने यहाँ उस समय ब्रह्मांड का जो सबसे जानकार वैद्य थे उनको, सुसेन वैद्य को अपने राज्यसभा में उसने रखा हुआ था। तो वैद्य का काम हमेशा वैद्य ही कर सकता है, कोई अन्यत्र नहीं कर सकता है। तो विशेष करके अपने शरीर से खेलिएगा नहीं इस बीच, नहीं तो आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। चलिए, आपने कहा मतलब इन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, खासतौर पर अपनी सेहत के लिहाज से। बात करते हैं अब आपके रिश्तों को लेकर। जहाँ संबंधों में इस ग्रहण काल के दौरान शनि अमावस्या से किस तरह से असर पड़ने वाला है ये जानते हैं। देखिए, ग्रही दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं कविता जी, तो विशेष करके चतुर्थ भाव में केतु का आना यह दर्शाता है कि इस बीच इनके लिए इनके गुप्त शत्रु जो रहेंगे वह बहुत ही हावी इनके ऊपर रहेंगे। गुप्त शत्रु में
इनके साथ दिक्कत आएगी कि जो लोग बहुत मीठा इनके साथ बोलते हैं वही लोग इनके संबंधों में धोखा देने या इनके व्यक्तिगत संबंधों में, पति पत्नी हो, भाई के साथ हो, पिता के साथ हो या बहन के साथ हो, उन संबंधों में भी जहर घोलने का काम कर सकते हैं जी। और इस समय, इस ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा इनको जो सजग रहने की और डरने की ज़रूरत रहेगी कर्क राशि के जातकों के लिए, वह अपने गुप्त शत्रुओं से ही रहेगी। इन्हीं से इनका बचाव करना, इनको बचाव करना अपने संबंधों का। विशेष करके अगर हम बात करें पति पत्नी के संबंधों के लिए, तो वहाँ पर इनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक दूसरे के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। अभी तक आपके लिए सबसे बड़ी समस्या इस ग्रहण काल में आएगी कि आप एक दूसरे से बहुत रूड होंगे, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के विरोधाभास में आ जाएंगे। इस ग्रहण का प्रभाव पूर्ण रूप से या आपके अंदर दिखेगा। तो अगर आपको पता चल रहा है पहले ही हमारे या ज्योतिष के माध्यम से कि अब ये चीज़ें होने वाली हैं, तो उसको थोड़ा सा अपने स्वभाव में परिवर्तन करिए, अंतर लाइए और अपने संबंधों को वहाँ पर बचाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके संबंधों को बचाने का उत्तरदायित्व तो सिर्फ आप पर है, किसी अन्यत्र पर नहीं। बाकी लोग सिर्फ आपको तोड़ने का काम करेंगे। कविता जी, अब बात करें अगर हम इनके काम कारोबार और काम कारोबार से ही जुड़ा जो आर्थिक पक्ष होता है व्यक्ति का, उसको लेकर कैसा रहेगा? देखिए, आर्थिक रूप से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कविता जी, तो विशेष करके यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि एकादश भाव जो आता है वह उसमें बुध आ रहा है। बुध के साथ ही दशम भाव में सूर्य राहु चंद्रमा की युति आ रही है और नवम भाव जो है शुक्र गुरु का आ रहा है। तो नवम भाव शुक्र गुरु की युति होने की वजह से कविता जी, आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो लोग बहुत दिनों से प्रमोशन इत्यादि के लिए इस बीच प्रयास कर रहे थे, तो उनके लिए आने वाले 6 महीने में कुछ शुभता इस ग्रहण के प्रभाव की दिखने शुरू हो जाएगी। और विशेष करके बहुत तनाव अगर उनके ऑफिस इत्यादि में चल रहा था, कार्यालय में काम का दबाव ज़्यादा था, तो वह भी भार कम होता हुआ, या कह लें कि आप रिलैक्स होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए यह बहुत ही शुभ समय होने वाला है और आपके मान सम्मान और धन संपदा में वृद्धि को दर्शाता है यह ग्रहण काल। और विशेष करके शनिश्चरी अमावस्या का यह तिथि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाली है। कविता जी, अजय जी, ऐसे में क्या उपाय इन लोगों को करने चाहिए? कर्क राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम होगा कविता जी, विशेष करके अगर यह स्नान इत्यादि करके अगर ना भी बाहर जा पाते हैं, गंगा स्नान ना करें। हालांकि अपने यहाँ बहुत ही प्रचलन है शनिश्चरी अमावस्या की तिथियों में गंगा स्नान इत्यादि करने का, तो घर में ही अगर गंगा जल है तो उसको मिलाकर और स्नान करके अगर आप कच्चे चावल का, सफ़ेद चावल का अगर आप दान करते हैं इस दिन किसी ज़रूरतमंद को, जो वास्तविक में उसकी ज़रूरत उसको हो, वह आपको देखना है। अगर आप दान करते हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद ना मिले आपको, या हो सकता है आप ना निकल पाएँ, तो उस दिन आप विशेष करके, क्योंकि आपकी राशि चंद्रमा के प्रभाव की राशि है, जीने वाली है पूर्ण रूप से, उस दिन आप रात्रि वेला में खीर बना के, मीठी खीर, अगर घर में कन्या हो तो उसका पांव पूजन करके और उसको पहले प्रसाद रूप में दें, उसके बाद पूरा परिवार ग्रहण करे। अगर कोई बाहर भी कन्याएं मिल जाती हैं, तो अगर वह संख्या बल मिल जाता है 5-7 का, तो उनको भी बुलाकर आप कन्या भोज कर सकते हैं इस दिन। वह बहुत ही शुभ आपके लिए रहेगा। कविता जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि साल का ये जो पहला सूर्य ग्रहण है, जो कि शनि अमावस्या के दिन पड़ रहा है, ये खासकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।